तो आज की वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ब्याज वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो पेपर में काफी बार पूछे गए हैं, जिनमें से आप क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब मैं क्वेश्चन को करा रहा हूं तो मुझे समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कठिन नहीं होते, बट आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको पूरा टॉपिक क्लियर समझ आएगा। तो वीडियो को आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 और 3630 रुपए है। तो बात को समझना कि पहले वर्ष का ब्याज, देखो पहला वर्ष आपको पता ही नहीं कि पहले वर्ष आपको कितना इंटरेस्ट मिला, हमने खाली छोड़ दिया। दूसरे वर्ष आपका कुछ इंटरेस्ट है, वो कितना है 3300 रुपए। दूसरे वर्ष जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना है 3300 रुपए। और तीसरे वर्ष जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना है 3630 रुपए। तो हमने इसको लिख लिया। अब देखो बात को समझना कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने, देखो क्वेश्चन में दो लैंग्वेज होती है, एक तो लिखा होता है 2 साल और 3 साल, और यहां पे जैसे कि लिखा है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, यानी कि किसी पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि 2 साल और 3 साल का ब्याज, तो 2 साल का मतलब है जैसे कि हमने कहा 1000 रुपए हमारा प्रिंसिपल, उस पर रेट परसेंट 10 है और टाइम 3 साल की बात हो रही है। तो हमने निकाला कि 1000 का 10%, 100 3 साल तक, ये हो गया 100 300, और 100 का 10% करोगे 10, तो इसका डबल 20, और 10 का 10% करोगे तो 1। अब देखो अगर आपसे बोले 2 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज का मतलब है कि पहला साल और दूसरा साल दोनों को मिला के इन दोनों को प्लस किया तो ये कितना हो गया 210 रुपए। 3 साल का बैच यानी कि इन सभी को प्लस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 330 प्लस 1 31, यानी कि टोटल क्या 331। तो ये 2 साल का ब्याज है और ये 3 साल का ब्याज है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, यानी कि क्वेश्चन की यहाँ लैंग्वेज चेंज हो गई। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष से मतलब है किसी पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को यही ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। 2.5 वर्षों में वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। यानी कि आपसे बोला गया 2.5 वर्षों में वही धनराशि, मान लो प्रिंसिपल आपका कुछ होगा वो नहीं पता, और उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। यानी कि आपको यहां पर क्या बताना है, अमाउंट, यानी कि मिश्रधन बताना है। अमाउंट का मतलब जितना प्रिंसिपल हो और 2.5 वर्षों का ब्याज। देखो पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, और 2.5 का मतलब यानी कि इसका आधा, इसका आधा, या आधा कितना होगा 3630 का 1815, यानी कि आधा। तो पहले तो आपको इन तीनों ये ब्याज होंगे, इन सभी को निकालना और प्रिंसिपल को प्लस करके आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन अब समस्या ये है कि हमें तो पहले साल का ब्याज पता ही नहीं है, तो सिंपल है निकाल लो। आपको करना क्या है, दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज दिया हुआ है तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, इतना काटो कि जब तक ये कट सके तब तक काटना है। तो हमने कहा 0 से 0 कट गया और काटा, तो 3 से 110 बार कटा, 3 से 121 बार कटा, और काटो तो ये 11 से 10 बार कटेगा, 11 से 11 बार कटेगा। तो ये 10:11 बना, यानी कि दूसरे वर्ष का बैच 10 रेशियो था, तीसरे वर्ष का बैच 11 रेशियो था। तो अब आपको पहले तो चाहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहो तो निकाल लो, और वैसे ब्याज निकालना चाहो तो भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि देखो ये क्या है, दूसरे वर्ष का जो ब्याज है 10 रेशियो पे था, तीसरे वर्ष का ब्याज 11 रेशियो पे था। जब भी किसी पर्टिकुलर ईयर की बात करते हैं तो हर साल वही रेशियो चलता है। यहां भी वही रेशियो चलेगा, आगे भी वही रेशियो चलेगा, उसके आगे भी वही रेशियो चलेगा, उसके आगे भी वही रेशियो चलेगा। तो इसी रेशियो पर वर्क करेगा। अब हमने कहा कि यहां 10:11 है, तो वो ब्याज भी तो यहां 10 होगा, यहां 11 होगा, यहां 10 होगा, यहां 11 होगा। सिंपल है। तो आपने कहा ये वाला 10 होगा, ये वाला 11 होगा, 10:11 पर। अब 11 की वैल्यू आपको 3300 रुपए दी हुई है, 11 की वैल्यू आपको 3300 दी है, तो हमें 10 की निकालना है। तो पहले सिंप्लीफाई करो, 11 की वैल्यू 3300, तो 11 से कितने टाइम्स कटा 300 टाइम्स, तो 300 का गुणा कर दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणा 300 3000। कितना हो गया आपका पहले साल का ब्याज 3000 रुपए। यानी कि पहले साल का ब्याज आ गया 3000, दूसरे साल का ब्याज 3300 है, तीसरे साल का ब्याज 3630 है। अब देखो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल भी निकालना है, क्योंकि मिश्रधन निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल यानी कि धनराशि पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होनी चाहिए कि जो ब्याज है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिला आपको।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा तरीका है, क्या रेशियो है आपका 10:11। तो 10:11 पर आपको कितना ब्याज मिला, 1 का, कितने पर, 10 पर। तो 1/10 का, 1/10 को फ्रैक्शन में आप क्या लिख सकते हो, ये फ्रैक्शन को परसेंट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10%। तो यानी कि 10% से ये आपको ब्याज मिला। अब ये कितना धनराशि का मिला, तो सिंपल सी बात है कि इसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/10 प्रिंसिपल का, यानी कि जो आपकी धनराशि थी उसका जो 1/10 है वो कितना मिला आपको, 3,000 रुपए। कितना मिला आपको, 3,000 रुपए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको प्रिंसिपल निकल आएगा। कि आपने कहा क्रॉस मल्टीपल, 10 को यहां मल्टीप्लाई किया तो प्रिंसिपल आ गया आपका 30,000 रुपए। कितना आ गया, 30,000 रुपए। यानी कि आपकी धनराशि थी 30,000। अब धनराशि 30,000 है तो बस इन सभी को प्लस करो, 30,000 धनराशि, पहले साल का ब्याज 3,000, दूसरे वर्ष का ब्याज 3,300, तीसरे वर्ष का ब्याज हमें चाहिए नहीं है, हमें कितना चाहिए, सिर्फ 2.5 वर्ष का ब्याज, यानी कि पहला साल, दूसरा साल और आधा साल। तो आधा साल कितना होगा, 3,630 का आधा कर दो, यानी कि प्लस 1,815। कितना, प्लस 1,815। तो इन सभी को प्लस करो, ये बन जाएगा आपका 38,115। 38,115 यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2,880 रुपए और 3,456 रुपए है, तो 8 वर्ष के लिए समान दर पर समान धनराशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपको ब्याज दिया है वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर है, लेकिन आपसे पूछा गया है 8 वर्ष के लिए समान दर पर समान धनराशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, ये भी कठिन नहीं है। देखो क्या बोला गया है कि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का जो ब्याज है, देखो पहले वर्ष का ब्याज आपको पता नहीं, दूसरे वर्ष का ब्याज वो भी आपको नहीं पता, तीसरे वर्ष का ब्याज आपको पता है, चौथे वर्ष का ब्याज इंटरेस्ट आपको पता है। तो आपने कहा दोनों को लिख लो। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 2,880, और चौथे वर्ष का ब्याज कितना है, 3,456। अच्छी बात है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इतना काटो कि जब तक ये कट जाए। तो हमने कहा इसे काटेंगे छोटे छोटे नंबर से तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। एक काम करो, इसको डिफरेंस लेके देखो दोनों का। 3,456 में 2,800 को माइनस किया तो बचा कितना, 576। अब मैं अगर 576 से इसको काटता हूं तो 5 टाइम्स कटेगा, 576 से 6 टाइम्स कटेगा। जरूरी नहीं कि इसके डिफरेंस से कटे, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, अगर कट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छोटी कैलकुलेशन से बचेंगे। तो हमने का क्या रेशियो बना, 5:6 बन गया। क्या क्या रेशियो बना, जो तीसरे साल का ब्याज है वो 5 रेशियो पर, चौथे साल का ब्याज है वो 6 रेशियो पर। तो ऐसे ही ब्याज हर साल का बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मुझे ये वाला ब्याज निकालना है तो ये 5:6 होगा, आगे जाना है तो भी मुझे ये 5 होगा, ये आगे वाला 6 होगा, उसके आगे जाना है तो वो आगे वाला 5, उसके आगे वाला 6 होगा। अगर मुझे इस पर देखना है तो ये 5 होगा, ये 6 होगा। तो मुझे तो डायरेक्ट पहले का निकालना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि सपोज दैट मुझे दूसरे साल का ब्याज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे 5:6 पर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। तो हमने कहा कि 6 की वैल्यू कितनी दी, 2,880। 6 की वैल्यू 2,880 है तो मैं इसे काटूंगा तो ये कितने टाइम्स कटेगा, 480 टाइम्स। तो 480 टाइम्स कट रहा, तो 5 का गुणा 480 में करो तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2,400। 5 का गुणा 480 में क्या, तो ये हो गया 2,400। अब यही रेशियो यहां चलता है, 5:6 ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 6 की वैल्यू 2,400 है, 6 की वैल्यू 2,400 तो कितनी हो जाएगी, 400 टाइम्स कटेगा। तो आप 5 का 400 में करेंगे तो पहले साल का ब्याज आ गया 2,000। कितना आ गया, 2,000। यानी कि ये आपका पहले साल का ब्याज है। अब हमसे बोला है कि 8 साल का ब्याज बताओ, तो डायरेक्ट इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया आपका, 16,000 रुपए। डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई किया, 16,000 रुपए, ये आपका आंसर है। लेकिन आपको एक चीज और देखनी है कि हमें डायरेक्ट निकालना है, हमें इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी। अब निकलेगा कैसे, देखो समझना बात को, कि जैसे कि हमें जितने साल का गैप देना है, जैसे कि हमें यहाँ कंटिन्यू यहाँ दिया हुआ है 1 साल के लिए, अगर हमें दूसरे साल का निकालना तो 5:6 निकाला। अगर हमें 2 साल पीछे जाना है तो हम 5 का स्क्वायर भी तो कर सकते थे और 6 का स्क्वायर कर सकते थे, यानी कि 36। अगर हमें 3 साल पीछे जाना होता तो जितने साल पीछे जा रहे हो उतनी पावर चढ़ानी। जैसे कि हमने 1 साल पीछे गए तो 5 की पावर 1 रहेगी, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन अगर 2 साल पीछे गए तो
5 की पावर 2 कर दो यानी कि 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, और 6 का स्क्वायर कितना 36। 3 साल पीछे जा रहे हैं तो 5 की पावर 3 कर दो, 4 साल पीछे जा रहे हैं तो 5 की पावर 4 कर दो, जितने साल आप पीछे जा रहे हो उतनी पावर चढ़ा दो। तो यहां पर ऐसे ही हम 2 साल पीछे जा रहे हैं, तो हमने कहा कि 6 की वैल्यू कितनी दी है 2880। अगर हम 2 साल पीछे जा रहे हैं तो 6 गुणा 6 कर दो यानी कि 36, 2 पावर कर दी तो 36 की वैल्यू कितनी है 2880। कितनी है 2880। बस इसे कट किया तो ये बनेगा आपका कितना 6 8 जब यानी कि 80 टाइम्स कटा, कितने टाइम्स 80 टाइम्स। अब हमें 2 साल पीछे गए थे तो कितने की वैल्यू निकालनी थी 5 की, तो 5 इंटू 5 कर दो यानी कि 5 का स्क्वायर। तो बस 25 इंटू 80 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2000। 25 इंटू 80 करोगे तो कितना हो गया 2000। हमें 8 साल के लिए ब्याज बताना है, साधारण ब्याज, तो सीधी सी बात है 2000 में 8 का मल्टीप्लाई करो 16000 आंसर। तो इतना जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करी इसकी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्षों में एक धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 2500 रुपए और 16 वर्षों में उसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 6100 रुपए हो जाता है, तो 20 साल में उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। उत्तर पूर्णांक के निकट होना चाहिए। या कहने का मतलब है कि जो आंसर है वो इंटीजर्स में होना चाहिए, यानी कि डेसिमल में अगर आ रहा हो तो डेसिमल में मत देना। ऑप्शन क्या है, सीधे सीधे से ऑप्शन है। तो देखो मान लो आपका कुछ प्रिंसिपल है आपको नहीं पता, तो हमने कहा कुछ प्रिंसिपल है छोड़ दो नहीं पता। होता क्या है कि प्रिंसिपल का 8 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कितना 2500 रुपए। कितना मिलता है 2500 रुपए। फिर लिखा है कि 16 वर्षों में उसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 6100 रुपए हो जाता है। कितना 16 वर्षों में 6100 रुपए हो जाता है। तो हमने कहा 8 साल तो ये हो गए, तो ऐसा क्यों ना लिखें कि अगले 8 साल में। तो अगले 8 साल में कितना मिलना चाहिए, हमने कहा 2500 तो हमने निकाल लिया, टोटल कितना होता है 6100 रुपए होता है 6100, लेकिन हमने 2500 निकाल लिया तो बचा कितना आपका 3600 रुपए। तो अगले 8 सालों बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिला 3600 रुपए। अब देखो यहां पर क्या है 8 साल के बाद मिला, फिर अगले 8 साल बाद मिला, तो जो हम आगे इंटरेस्ट निकालेंगे वो भी तो अगले 8 साल बाद निकालेंगे, फिर उसके अगले 8 साल बाद 8 साल बाद का ही निकाल पाएंगे। यानी कि पहले का नहीं निकाल सकते आप, अगले 8 साल बाद का ही निकाल सकते हो। तो लेकिन हमसे पूछा है कि 20 साल में उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 8 8 16, लेकिन हम 8 साल बाद का निकालेंगे तो टोटल तो 24 होगा, लेकिन हमें तो निकालना है सिर्फ 20 यानी कि 4 साल बाद का। तो पहले आप इसको क्या करो सिंप्लीफाई करो। हमने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये कितना बना 25/36। 25/36, उससे आगे तो कट नहीं रहा। तो जो ब्याज मिला वो 8 साल बाद 25 और अगले 8 साल बाद 36। तो आगे भी हम 8 साल बाद जो ब्याज निकालेंगे, कितना निकालेंगे अगले 8 साल बाद का, वो भी 25/36 पर निकालेंगे। कितना 25/36 पर। तो आपने कहा 25 की वैल्यू कितनी दी हुई है 36, 25 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3600। सॉल्व कर लो, 25 की वैल्यू 3600, हमें निकालना किसका है 36 की वैल्यू निकालना है। तो 25 से कट करो तो ये कितने टाइम्स कटेगा 144 टाइम्स। तो 36 इंटू 144 कर दो, 36 इंटू 144 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5184, यानी कि 8 साल बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5184 रुपए। कितना मिला 5184 रुपए। अब मैंने आपको क्या बात सिखाई है कि देखो जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि साल ज्यादा दिए होते हैं, जैसे कि 8 साल दिया, लेकिन हमें तो निकालना है सिर्फ 4 साल बाद का। कितने का 8 8 16, सिर्फ 4 यानी कि 20 साल बाद निकालना है। तो आगे कितने होंगे 16 तो ये होगा, तो 4 अगर मैं 8 के टुकड़े करूं तो 4 ये 4 ये, यानी कि टुकड़े हो गए 4 और 4। तो हम 8 का आधा कर रहे हैं यानी कि 4 4 साल में। तो मैंने आपको क्या बात सिखाई कि जब भी आप क्या करते हो साल के आगे जितने भी साल आगे जा रहे हो या जितने भी साल पीछे जा रहे हो, आप क्या करते हो जो रेशियो होता है उसमें पावर चढ़ा देते हो, चढ़ाते हो कि नहीं। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं इसको आधा कर रहे हैं, तो हमें रेशियो को भी तो तोड़ना पड़ेगा। रेशियो कैसे तोड़ेंगे, अगर हम इसका आधा कर रहे हैं तो हमें इसका भी अंडर रूट करना पड़ेगा। इसका अंडर रूट करेंगे तो ये किसका अंडर रूट होता है, आपने कहा ये 5 का होता है, ये 6 का होता है। तो ये किस में टूटेगा 5/6 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ये 4 साल बाद आपको 5 रेशियो मिलेगा, अगले 4 साल बाद आपको 6 रेशियो में ब्याज मिलेगा। तो ये टोटल कितना हो रहा है, आपने कहा 11, 5 और 6 11, 11 रेशियो का ब्याज आपको कितना मिला 5184। 5184 हमें निकालना किसका है सिर्फ इसका, क्योंकि ये 4 साल का निकालना है। तो इसका रेशियो कितना है 5, तो 11 से आप पहले सिंप्लीफाई करो इसको।
11 से काटो, ये आपका कटेगा कितना 471.27 टाइम्स। हमें निकालना कितना है 5 रेशियो का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 2356.35। लेकिन हमें क्या इंटीजर्स में आंसर निकालना है, तो इस 35 की भी जरूरत नहीं है। अब देखो लास्ट में इन सभी को अगर प्लस करोगे, देखो 20 साल में उसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज, ये कितना है 2500, ये कितना है 3600, इन सभी को प्लस करो। 2500 प्लस 3600 प्लस 2356, तो यहाँ 0 0 लास्ट में कितना अच्छा है, किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, दूसरा ऑप्शन में मिल रहा है। टोटल कर दो कितना आएगा 8456। इन सभी को इतनी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन ही देख लो 8456 आंसर लगा दो टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल और 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 855 और 1355 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब क्वेश्चन में चेंजिंग है, देखो मैंने आपको क्या बताया, दूसरा वर्ष और तीसरे वर्ष कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन यहां लिखा है 2 साल और 3 साल। अब क्वेश्चन बदल गए, तो इसको कैसे करना है, बोला गया 2 साल और 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का मतलब पहले साल और दूसरे साल का टोटल, 3 साल का मतलब पहले साल दूसरे साल प्लस तीसरे साल का टोटल, ऐसे ही है ये वाला। तो हमने कहा कि पहले साल आपको कुछ इंटरेस्ट मिला, आपको नहीं पता, पहले साल आपको कुछ इंटरेस्ट मिला, आपको नहीं पता, आपने छोड़ दिया, क्योंकि हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इतनी जरूरत भी नहीं है इसकी। अब 2 साल, तो पहला साल प्लस दूसरा साल, इसमें आपको जो ब्याज मिला वो कितना है आपका 855 रुपए। और 3 साल, तो पहले साल का दूसरे साल प्लस तीसरे साल का टोटल का ब्याज है 1355 रुपए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपसे बोला गया ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ आपको अगर तीसरे साल का ब्याज पता चल जाए ना, तो आप निकाल लोगे। आपने कहा कैसे, मैंने आपको एक ट्री मेथड पढ़ाया था इससे पहले की वीडियो में, उसमें एक बात बताई थी कि जो तीसरे साल का ब्याज होता है वो क्या होता है, x+1 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। नहीं देखा वो वीडियो तो आप देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो पहले साल दूसरे साल का ब्याज है, यहाँ पहले दूसरे तीसरे साल का ब्याज है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो वो आपका निकल आएगा। लेकिन पहले एक काम करो कि आप सिंप्लीफाई तो करो, पहले कट कर लो, आप जितना काट सकते हो। हमने कहा कट करा तो ये कितने टाइम्स कटेगा, ये 5 से कटेगा 171 टाइम्स, ये 5 से कटेगा 271 टाइम्स। तो आपने इसको काट लिया, तो अब मैंने कहा ना कि 3 साल में से 2 साल को तो माइनस कर दो, तो 271 में 171 को माइनस किया तो ये कितना बचा डिफरेंस 100, यानी तीसरे साल का ब्याज जो आपका इंटरेस्ट आया वो आ गया आपका सिर्फ 100। अब जो 100 है, मैंने क्या बताया था, तीसरे साल का ब्याज हमेशा क्या होता है, x+1 का होल स्क्वायर होता है। अगर आपको x पता चल गया तो आंसर भी पता चल गया, x+1 का होल स्क्वायर। अब देखो 100 को क्या लिख सकते हो आप, 10 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। जब 10 का स्क्वायर लिख सकते हो तो देखो 1 को अलग करना है, तो हमने 1 को अलग किया। अब जब 1 अलग किया तो कितना बचा 9, कितना बचा 9, तो 9+1 का होल स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू 9 आ गई। तो आप डायरेक्ट लिख लो 1/x क्या होता है, अब x की वैल्यू 9 है तो 1/9, 1/9 को अगर मुझे परसेंट में लिखना है तो आप कितना लिखोगे, कितना होता है परसेंट में 11 सही 1/9%, ये आपका आंसर है। ऐसे नहीं है, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो डायरेक्ट क्या है परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से कट करोगे कितने टाइम्स कटेगा 11:1/9%, यही आपका आंसर है। तो कोई कठिन नहीं है। अभी एक क्वेश्चन ऐसी और कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल और 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 234 और 381 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो पहले साल का तो आपको इंटरेस्ट पता ही नहीं है, तो हमने कहा पहले साल का तो वैसे ही कोई मतलब का नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख ले रहे हैं। अब पहले साल प्लस दूसरे साल, यानी कि 2 साल का बैच कितना है आपको 234 रुपए, और पहले साल प्लस दूसरे साल प्लस तीसरे साल का बैच कितना है 381 रुपए। देखो ये जो ऊपर मैं लिख रहा हूं ये समझाने के लिए, ये आपको नोट नहीं करना है पेपर में, सिर्फ समझाने के लिए कि माइनस कर देते हैं डायरेक्ट इसमें से, इसको कैसे माइनस करते हैं, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो हमने कहा कि पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो जब इसे आप कट करोगे तो ये कट होगा कितने टाइम, तो 3 से काट लो तो ये कटेगा आपका 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, और 3 से काट लो 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यानी कि ये 78 टाइम्स, ये 127 टाइम्स कट गया।
अब आगे तो नहीं कट रहा है, तो सिंप्लीफाई है कि आप 3 साल में से 2 साल वाले को माइनस कर दो, तो 127 में 78 को माइनस किया तो ये आपका कितना बचा 49। अब मैंने आपको बताया कि तीसरे साल का ब्याज हमेशा क्या होता है x+1 का होल स्क्वायर होता है, तो ये क्या है 7 का स्क्वायर है, क्या है 7 का स्क्वायर। तो मैंने कहा कि इसमें से 1 को अलग हटाया तो बचा कितना 6+1 का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई तो 1/x कितना हो गया 1/6, और 1/6 को क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में 16.66% या 67% जो आपको लिखना हो। तो आंसर कितना दिया है 16.67%, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 2 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 2640 रुपए है, 3 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 4368 रुपए, तब मूलधन ज्ञात करें। तो यहां पर आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपसे पूछा ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी, आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रिंसिपल कैसे निकाल पाओगे। तो समस्या कोई गंभीर नहीं है, बड़ी आसान है कि देखो भैया क्या बोला गया 2 साल के अंत में, तो वही पहले साल आपका कितना इंटरेस्ट है आपको नहीं पता, दूसरे साल यानी कि पहला प्लस दूसरा साल 2 साल के अंत में आपको कितना ब्याज मिला, आपने कहा 2640 रुपए, तीसरे साल यानी कि पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा साल यानी कि 3 साल के अंत में आपको कितना ब्याज मिला 4368 रुपए। तो ये आपको ब्याज मिला, तो आप पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करो सिंप्लीफाई करो, जिससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितने टाइम्स कटेगा, अगर मैं 8 से काटूं तो 8 से कट किया तो 8 से 24, और फिर बचा कितना 2 तो 8 से 24 यानी कि 330 टाइम्स, 8 से इसे काटेंगे तो 546 टाइम्स। अब इसे काट लो, 3 से काटोगे तो 110 टाइम्स, 3 से इसे काटो तो 182 टाइम्स। अब और काट लो तो कितने टाइम्स कटेगा, 2 से 55 टाइम्स, 2 से 91 टाइम्स। अब तो नहीं कट रहा है, आगे नहीं कट रहा है, तो हमने कहा कि वही तीसरे साल में 3 सालों में 2 साल को माइनस कर दो, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना बचा 36, कितना बचा 36, यानी कि तीसरे साल का जो ब्याज है वो कितना है 36। अब ये क्या होता है x+1 का स्क्वायर होता है, तो पहले ये देखो ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर है, इसे x+1 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखो तो कितना हो जाएगा 5 + 1 का स्क्वायर, तो 5 1/x कितना आ गया, x की वैल्यू 5, तो 1/5 को हम ये फ्रैक्शन में है तो परसेंट में क्या लिख सकते हैं 20%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है, अगर दिक्कत हो रही हो तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो कट किया 5 से 20 टाइम्स कटेगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 20%। कितना निकल गया 20%। अब वही बात है कि आपको धनराशि बतानी है, तो धनराशि कैसे बताएंगे, तुम देखो कि मैंने क्या बताया था, जब हम लोगों ने पहले को भी जो पहले इंटरेस्ट के पार्ट पढ़े थे उसमें नीचे जो क्या होता है ये प्रिंसिपल होता है आपका, ये इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता है। तो यानी कि अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो तो हम इसे प्रिंसिपल मान लेते हैं और ऊपर वाले को इंटरेस्ट। तो हमने कहा कि 5 रुपए की धनराशि थी, 1 रुपए का ब्याज मिला, तो कितने का ब्याज मिला 1 रुपए का ब्याज मिला, तो वो कितनी होगी 6, कितनी हो गई 6। अब 2 साल की बात है, क्योंकि हमें 2 साल बाद ब्याज मिला ना, देखो पहले साल का ब्याज आपको पता नहीं है, सिर्फ दूसरे साल का ब्याज पता है 2640, तो हमने कहा 5 का स्क्वायर कर दो कितना हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो इस कंडीशन में आपको ब्याज कितना मिला 11, कितना ब्याज मिला 11, और 11 का जो ब्याज है तो हमें 11 मिला, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपको 2640 मिला। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 11 से कट करोगे तो कितने टाइम्स कटेगा 24 टाइम्स, यानी कि 240, क्योंकि जीरो था तो 240। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल मूलधन क्या होता है, आपने 25 मान लिया, तो 240 × 25 कर दो, आपका आंसर आ गया 6000। 240 × 25 करोगे तो कितना हो गया 6000, यही आपका आंसर है।